पिछले कुछ समय से शासन प्रशासन ये दावा कर रहा था कि शाहजहांपुर जिले में विकास कार्यों की बाढ़ आ गई है, लेकिन प्रकृति ने विकास कार्यों के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि विकास कार्यों की बाढ़ वास्तविक बाढ़ में बह गई। देखा जाए तो सामान्यतः इस मौसम में बाढ़ नहीं आती, लेकिन प्रकृति के नियम को कोई चुनौती नहीं दे सकता। प्रकृति कब अपना कौन सा रूप दिखा दे ये कोई नहीं जानता। हालांकि प्राकृतिक आपदा के लिए किसी मनुष्य, संस्था या शासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन आपदा सुरक्षा आदि से जुड़े कई मामलों में संबंधित अधिकारियों, विभाग और मंत्रालयों की जवाबदेही तय होती है। मौजूदा समय में शाहजहांपुर जिले में आई हुई बाढ़ से प्रभावित कई क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है ककरा काकरकुंड। नगर क्षेत्र से सटा हुआ यह इलाका, जहां पर शासन प्रशासन द्वारा न्यू सिटी बनाने का सपना देखा जा रहा था और सपने को साकार करने के लिए करोड़ों रुपए यहां खर्च भी किए जा चुके हैं। वर्तमान समय में ये पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। नगर निगम का कार्यालय, चार्जिंग पॉइंट, गेस्ट हाउस, जैविक पार्क आदि अधबनी इमारतें और सड़कें चीख चीख कर अधिकारियों और नेताओं से इस बात का जवाब मांग रही हैं कि क्या आपको पता नहीं था यह इलाका बाढ़ग्रस्त है? क्या आपके पास इलाके का नक्शा नहीं था? क्या आपको नदी से कार्यस्थल की दूरी का अंदाज़ा नहीं था? क्या पिछले कई वर्षों से आने वाली बाढ़ का ब्यौरा आपके पास उपलब्ध नहीं था? क्या नगर क्षेत्र के आसपास ऐसी सुरक्षित जगह नहीं थी जहां इस प्रकार का विकास कार्य करवाया जाता? आखिर क्यों विकास के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की रकम खर्च करने से पहले इन सारी बातों की जांच पड़ताल नहीं की गई? सवाल उठते हैं और बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों के एयर कंडीशन कमरों की आरामदायक कुर्सियों और सोफों पर बैठने वाले अधिकारी और नेताओं से इस बात का सवाल भी करते हैं कि क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं होती कि गरीब जनता से टैक्स के रूप में वसूले जाने वाले सरकारी लाखों करोड़ों रुपए का इस्तेमाल कब और किस तरह करना चाहिए? लेकिन ऐसे सवाल बंद कमरों के दरवाजों से टकराकर वापस आ जाते हैं। जिम्मेदारी या जवाबदेही को कोई भी सामने नहीं आता। कारण जो भी हो, अब प्रकृति ने इस इलाके में बाढ़ के रूप में अपना रौद्र रूप दिखाकर इस बात की चेतावनी दे दी है कि भविष्य में तुम्हारे द्वारा बनवाए गए कार्यालय और प्रतिष्ठान खतरे की जद में है और आगे आने वाले समय में यदि इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के कारण कोई घटना होती है जिसमें जान और माल का बड़ा नुकसान होता है, उसके लिए प्रकृति नहीं बल्कि संबंधित अधिकारी और शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। मीडिया पॉइंट ब्यूरो, शाहजहांपुर।